नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी जो है उसने अनंत शस्त्र नाम के एक वेपन सिस्टम को, जो कि वायु रक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है, उसे बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए एक निविदा जारी की है। यानी डीआरडीओ से लगभग 30,000 करोड़ का एक परचेजिंग प्रोसेस जो है वो पूरा किया है। ये भारत की जो वायु सुरक्षा प्रणाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इंडियन आर्मी इसका यूज करेगी। भारत जो है, भारत से लगती हुई जो पाकिस्तान और चीन की जो सीमाएं हैं उन पर इसे तैनात किया जाएगा। तो पूरा जो मैटर है वो क्या है, वास्तव में सूचना पूरी क्या है, किस तरीके से इससे फायदा होने वाला है, सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, यहाँ जो हमारे सेना के जो जनरल हैं, जनरल प्रमुख जो हैं इस समय, उपेंद्र द्विवेदी साहब, उनके द्वारा ये चीज़ बताई गई कि भारतीय सेना जो है एक अनंत शस्त्र के नाम से एयर मिसाइल वेपन सिस्टम खरीद रही है। इसी मिसाइल को, अगर आपको ध्यान हो, तो पहले क्यूआरसैम के नाम से जाना जाता था, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इससे इसका क्या संबंध है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये पाकिस्तान और चीन की जो सीमाएं हैं उन पर इसके लगभग 5 से 6 रेजिमेंट लगाने की बात हो रही है। ठीक है, तो पूरी खबर को समझिए। इंडियन आर्मी इश्यूज RS 30,000 करोड़ टेंडर टू एक्वायर अनंत शस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो है इंडियन आर्मी के द्वारा एक टेंडर जारी किया गया है और मेड इन इंडिया प्रोसेस के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है। मेड इन इंडिया प्रोसेस के तहत इसको डेवलप करने की जो बात है वो डीआरडीओ के द्वारा है। मतलब डीआरडीओ के द्वारा इसे डेवलप किया गया है सिस्टम को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसे एक्वायर करेगा और फिर इसे इंटीग्रेट किया जाएगा भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके साथ में। और किया नहीं जाएगा, इस पर प्रोसेस एक तरीके से स्टार्ट हो गया है, यानी इस पर प्रक्रियाएं जो है वो शुरू कर दी हैं। इंडियन आर्मी अनंत शस्त्र एयर मिसाइल वेपन सिस्टम खरीदेगी। पहले इसका नाम क्यूआरसैम था और पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर यह तैनाती की जाएगी। तो अब पूरी चीज को ये समझिए। देखिए, एएनआई की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में भारतीय सेना ने सरकारी स्वामित्व वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को डीआरडीओ द्वारा विकसित अनंत शस्त्र वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए निविदा जारी की है। अनंत शस्त्र जो है इसे ही पहले क्यूआरसैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जाना जाता था। ये भारत की हम कह सकते हैं कि वायु रक्षा प्रणाली का एक पार्ट था। इस पर हमने पहले सेशन भी किया है। और अभी जब डीआरडीओ के द्वारा इसे विकसित किया गया तो इसमें ये महसूस किया गया कि जो सेनाएं हैं, हमारी जो इंडियन आर्मी है, उसके अग्रिम मोर्चे को संभालने के लिए इसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो और दोनों ही सीमाओं पर है, पाकिस्तान और चीन, दोनों ही सीमाओं पर इसके लिए तैयार किया जाए, इसलिए इसको रखा गया। अब इसमें जो मिसाइल है क्यूआरसैम जिसको कह रहे हैं हम, क्विक रिएक्शन है, मतलब कम से कम समय में तैनात हो जाती है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मारक क्षमता वाली है और 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में ये मिसाइल काम करती है। इसकी खास बात यह है कि इस मिसाइल के द्वारा टारगेट को खुद सर्च किया जाता है, खोजा जाता है और फिर उस टारगेट को ये हिट करती है। यानी ये क्विक रिएक्शन में आक्रमण करेगी, हमला करेगी, बहुत कम से कम समय में रिएक्ट करती है और फिर टारगेट को जब सर्च करने के बाद में हमला करती है तो उसे नष्ट करने की भी पूरी गारंटी देती है। तो इस तरीके से सिस्टम को डेवलप किया गया है। और क्या खास बात है, हाईली मोबाइल, यानी ये जो हमारा सिस्टम है ये अत्यधिक गतिशील है, गतिशील एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब इसका मूवमेंट आसानी से किया जा सकता है इधर से उधर। 30 किलोमीटर की रेंज मैंने आपको बताई। ट्रैक यानी जो टारगेट है उसको पहले ट्रैक करके फिर हिट करने की क्षमता है इसमें। दोनों बॉर्डर पर इसे हम तैनात करेंगे। शॉर्ट टू मीडियम रेंज में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM और आकाश मिसाइल सिस्टम का साथ देगा। तो याद रखिए, जो हमारे पहले से सरफेस टू एयर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिनको हम पहले MRSAM और आकाश तीर के नाम से जानते हैं, उनके साथ इसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा, अनंत शस्त्र को इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब ये सब मिलकर काम करेंगे।
शॉर्ट हॉल्ट पर भी फायरिंग करने की इसमें क्षमता है। दिन और रात में भी टारगेट हिट करने में ये सक्षम है। यानी दिन और रात में दोनों ही इसकी सफल टेस्टिंग की गई है। रात्रिकालीन समय में भी ये मिसाइल आसानी से कार्य कर सकती है, दुश्मन को ट्रैक करके उसे हिट कर सकती है। ये अपने आप में बहुत अच्छी तकनीक होती है। इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम जो है उनके द्वारा जनरली इसको फॉलो किया जाता है। मतलब अवरक्त तरंगों के माध्यम से रात्रि में भी टारगेट को ट्रैक किया जाता है, खोजा जाता है। तो ये तकनीक जो है इसमें भी लगी है। चलिए, इसके अलावा हम बात करें कि इससे भारत को यानी भारतीय सेना जो है वो दुनिया की उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जिनके पास में ये तकनीक है, जो तकनीक है। और इससे पहले भारत ने, मैं आपको बता दें, हमने इसका एक सेशन भी लिया था कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ये भारत ने परीक्षण किया था। और इसमें QRSAM और एक मिसाइल थी एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और लेजर आधारित हथियार प्रणाली गाइडेड एनर्जी सिस्टम, इन तीनों को इंटीग्रेट करके बनाया गया था इंटीग्रेट एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, और उसमें ये मिसाइल QRSAM के नाम से थी। अब अनंत शस्त्र के नाम से इसको अलग से हम इसको डेवलप कर रहे हैं। अनंत शस्त्र से कैसे मजबूत होगी भारत की सुरक्षा, इसका कारण क्या है? देखिए, जब इसे हम भारत और पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर इसे तैनात करेंगे तो इसकी एक खास बात है। खास बात क्या है वो समझना कि ये जो मिसाइल है, एक क्षेत्र होता है हवा में जिसको कहते हैं एयर लिटोरल। एयर लिटोरल का मतलब है जैसे ये अर्थ है, तो इस अर्थ से वायुमंडल में जो 10 किलोमीटर की जो रेंज है, इस 10 किलोमीटर की जो रेंज है इसको कहते हैं एयर लिटोरल। और इसी में ज्यादातर हेलीकॉप्टर, विमान वगैरह जो है वो उड़ान भरते हैं। तो दुश्मन के द्वारा जब अटैक किया जाएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है 10 किलोमीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र, इसमें ये मिसाइल यानी अनंत शस्त्र जो है, इसमें दुश्मन के किसी भी टारगेट को आसानी से हिट करने में सक्षम होती है। तो यहाँ पर हमें सुरक्षा मिलेगी। दोनों हमारी जो सीमाएं हैं, सीमा क्षेत्र हैं दोनों दुश्मन देशों से, वहां पर हमें इसमें काफी हेल्प मिलने वाली है। इधर उपेंद्र द्विवेदी साहब जो हैं, हमारे जो जनरल हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि भारतीय सेना को और भी बहुत सारे आधुनिक हथियार हम जल्द से जल्द उपलब्ध कराने वाले हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि नए रडार हैं, शॉर्ट रेंज एयर वेपन्स हैं, जैमर हैं, लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये सभी सेना को अब उपलब्ध कराए जा रहे हैं क्योंकि सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सेना को हम हथियार प्रणाली उपलब्ध करा रहे हैं और ये इसलिए जरूरी है, समय की डिमांड है। पूरी दुनिया में आज युद्ध का जो एक प्रणाली है, युद्ध प्रणाली, वो लगभग आप देखिए दुनिया के हर क्षेत्र में चल रही है लगातार। कब किस देश से युद्ध छिड़ जाता है, किस बात पे छिड़ जाता है, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। यानी कोई भी देश ऐसी छोटी सी रिएक्शन करता है क्योंकि मुद्दे तो पहले से बने हुए हैं और आज लेटेस्ट जो वेपन्स हैं वो इतने खतरनाक हैं कि अगर उनका यूज करना शुरू कर दे तो युद्ध का जो सिस्टम है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो अभी ना तो रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होने वाला लग रहा है, ना ही इजराइल की साइड में हम बात करें तो इसी तरीके से भारत पाक के बीच में कभी भी युद्ध हो जाए, इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यानी ये युद्ध कभी भी हो सकता है, तो उसकी तैयारी भारतीय सेना पूरी तरीके से कर रही है। इसके अलावा आकाश तीर के बारे में इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो आकाश तीर है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपनी काबिलियत को साबित किया और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो अब इसको मान चुके हैं और कई देश अभी इसे इंटरेस्टेड है खरीदने में भी। आकाश तीर के लिए लगातार डिमांड आ रही है और आकाश तीर में जो है देखिए लेटेस्ट रडार, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम सारे इंटीग्रेट करके सिंगल नेटवर्क बनाया जाता है आकाश तीर में और 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम भारत को ये उपलब्ध कराता है भारतीय सेना को, जिसमें कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM, फिर इसके अलावा MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, फिर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल SRRAM, ठीक है, इस तरीके से SRSAM ये, और काउंटर ड्रोन मैन पैड्स सर्विलांस रडार। काउंटर ड्रोन मैन पैड्स का मतलब है यहाँ पर मैन पोर्टेबल जो वेपन सिस्टम है
उनकी बात हो रही है, जो हमारे सैनिक हैं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जा सकते हैं और उनसे हमला कर सकते हैं। तो ये 4 लेयर सिस्टम में आकाश तीर जब काम करता है तो 200 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन का एक भी कोई भी वेपन हमारी ओर नहीं आ सकता, उसे ये हवा में ही मार गिरा देता है। इसी तरीके से भारत के पास S-400 भी है, यानी हमारे जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो काम कर ही रहे हैं, S-400 का भी हमने इंटीग्रेशन कर रखा है और इसकी 5 बैटरी जो है भारत ने प्राप्त की हैं रसिया से। S-400 का तो आप सभी को पता होगा कि बहुत कम से कम समय में 5 से 10 मिनट के टाइम में ये पूरी तरह से रेडी हो जाता है हमला करने के लिए। और इसमें 4 मिसाइलें अलग अलग रेंज की हैं। 4 मिसाइलें 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, यानी इस रेंज में दुश्मन को 400 किलोमीटर अधिकतम इसकी रेंज है। इस रेंज में ये दुश्मन को आसानी से मार गिरा सकता है, दुश्मन की किसी भी मिसाइल सिस्टम को मार गिरा सकता है। इसके अलावा देखिए कि 4800 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड है, 30 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट पर जा सकता है, 600 किलोमीटर तक ये टारगेट को डिटेक्ट करता है S-400। तो इन्हीं के माध्यम से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना लोहा मनवाया था। और अब जब भारत के पास में QR-SAM, MR-SAM, LR-SAM, S-400 ये सारे जब जो इंटीग्रेशन है इनका हो जाएगा एयर टू डिफेंस सिस्टम का, तो और भी ज्यादा हमारी सुरक्षा मजबूत होने वाली है। तो उम्मीद है कि अनंत शस्त्र जो है वो भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगा और इस पर भारतीय सेना ने काम शुरू कर दिया है। तो ये था आज का सेशन, जो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।